सच्ची वीरता। प्रस्तुत पाठ में वीर और वीरता को परिभाषित किया गया है। निबंधकार ने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे जीवन के आसपास बिखरे उदाहरणों से वीरता की विशेषताएं बताने का सार्थक प्रयास किया है। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं, तब सदियों तक उनकी आवाज की गूंज सुनाई देती रहती है। बाकी सब आवाजें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी आपको मदमस्त करती है। कभी किसी की और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है। सत्वगुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया, वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपने क्षुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के आगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। हमारे असली सच्चे राजा वे ही साधु पुरुष हैं। हीरे और लाल से जड़े हुए, सोने और चांदी के जर्क वर्क सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडोपजीवी होते हैं, लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है। यह जरी, मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र की तरह ऐश्वर्यमान और बलवान होने पर भी ये बड़े कायर होते हैं। क्यों न हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। यह कैदी गुलाम दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा। तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। बस इस गुलाम ने दुनिया की बादशाही के बल की हद दिखा दी। बस इतना ही जोर और इतनी ही शेखी से झूठे राजा शरीर को दुख दे और मार पीट कर अनजान लोगों को डराते हैं और भोले लोग उनसे डरते रहते हैं। चूंकि सब लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। शरीर रक्षा की गरज से लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। जैसे ये राजा, वैसा इनका सत्कार। जिनका बल शरीर को जरा सी रस्सी से लटकाकर मार देने ही भर का है, भला उनका और उन बलवान और सच्चे राजाओं का क्या मुकाबला, जिनका सिंहासन लोगों के हृदय वलय की पंखुड़ियों पर है। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। दिलों पर हुकूमत करने वाली फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह जमाना होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मगर मंसूर ने अपनी कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के हर बोल से यही शब्द निकले, अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। ऐसे दैवी वीर रुपया, पैसा, माल, धन का दान नहीं किया करते। जब वे दान देने की इच्छा करते हैं, तब अपने आप को हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते देखा, तब अपना शरीर आगे कर दिया, जिससे मृग बच जाए, बुद्ध का शरीर चाहे चला जाए। ऐसे लोग बड़े मौकों का इंतजार नहीं करते, छोटे मौकों को ही बड़ा बना देते हैं।
महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह जाहिर न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। दुनिया में जंग के सब सामान जमा है। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां पानी की बूंदों की तरह मूसलाधार बरस रही हैं।